शांति। आज की तारीख है 22/12/13 और आज हम अव्यक्त बाप दादा की ज्ञान मुरली सुनेंगे, क्योंकि आज रविवार है। तो प्राणेश्वर प्राण प्यारे मीठे मीठे बाप दादा क्या कहते हैं वह सुनेंगे। तो आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है पुरुषार्थ की रफ्तार में, पुरुषार्थ की रफ्तार में रुकावट का कारण और उसका निवारण। बाबा कहते हैं हरेक पुरुषार्थी यथाशक्ति पुरुषार्थ में चल रहे हैं। बाप दादा भी हरेक पुरुषार्थी की रफ्तार को देखते जानते हैं कि हरेक के सामने कौन से विघ्न आते हैं और कैसे लगन से विघ्न विनाशक बनते हैं। बाबा हरेक बच्चों के पुरुषार्थ को देख रहे हैं, उनके पुरुषार्थ की रफ्तार देख रहे हैं और फिर उनके पुरुषार्थ में कौन से विघ्न आते हैं और कैसे बच्चे विघ्न विनाशक बनते हैं, यानी विघ्नों का नाश भी कर देते हैं। तो बाबा ये देख रहे थे। कभी रुकते हैं, हाँ बाबा देख रहे थे बच्चे कभी रुकते हैं, कभी दौड़ लगाते हैं और कभी हाई जंप भी लगाते हैं। लेकिन रुकावटें आती क्यों हैं? हाँ, रुकावट क्यों आती है? जिसके कारण तीव्र पुरुषार्थी से बच्चे पुरुषार्थी बन जाते हैं। चढ़ती कला की बाजी के बजाय उतरती कला में आ जाते हैं। मालिक व मास्टर सर्वशक्तिमान के बजाय उदास व दास बन जाते हैं। कारण बहुत छोटी छोटी बातें हैं। जैसे उस दिन सुनाया कि मूल बात मेजॉरिटी के सामने व्यर्थ संकल्पों का तूफान ज्यादा है। व्यर्थ संकल्प करते हैं, इसीलिए ये उदासी की अवस्था आती है। व्यर्थ संकल्प आने का आधार है शुद्ध संकल्प अर्थात शुद्ध विचार और ज्ञान के खजाने की कमी। जब खजाने में ये बातें कम हो जाती है तो फिर व्यर्थ संकल्प आने लगते हैं। मिलते हुए भी यूज करना नहीं आता है और जमा करना नहीं आता है, या तो फिर उनकी विधि नहीं आती, इस कारण वृद्धि भी नहीं होती। तो सुना अर्थात मिला। बाप दादा से हमने सुना, माना हमको खजाना मिला, लेकिन उसी समय अल्पकाल की खुशी व शक्ति का अनुभव करके खत्म कर देते हैं। सुनते हैं, उस समय प्राप्ति का अनुभव होता है, लेकिन अल्पकाल के लिए खुश होते, अल्पकाल की शक्ति को अनुभव करते, बस इतना अनुभव करके फिर वो वापस अपने को खत्म कर देते हैं। जैसे लौकिक रूप में कमाया और खाया, कुछ खाया कुछ उड़ाया। इस रीति से धारणा शक्ति की कमजोरी होने के कारण, विधि से वृद्धि न करने के कारण सदा स्वयं को ज्ञान और शक्तियों के खजाने से खाली अनुभव करते हैं। इसलिए निरंतर शक्तिशाली नहीं बन पाते हैं, निरंतर हर्षित नहीं रह सकते। कमजोर होने के कारण माया के विघ्नों के वशीभूत व फिर माया के दास बन जाते हैं। अच्छा, सदा मर्यादा पुरुषोत्तम सर्व खजानों को सफल करने वाले, सफलता मूर्त, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले ऐसे बाप के आज्ञाकारी, सदा श्रीमत पर चलने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वरदान है आज का,
कमजोर संकल्पों की जाल को समाप्त कर, कमजोर संकल्पों की जाल को समाप्त कर परतंत्रता के बंधन से मुक्त होने वाले स्वतंत्र आत्मा भव। बाबा कहते हैं पवित्रता का बंधन अपने ही मन के व्यर्थ कमजोर संकल्पों की ही जाल है। यह जाल क्वेश्चन के रूप में, प्रश्न के रूप में होती है। जब क्वेश्चन उठता है कि पता नहीं क्या होगा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा, तो ये एक जैसे जाल बन जाती है। लेकिन संगम युगी ब्राह्मणों का एक ही समर्थ संकल्प हो कि जो होगा वो कल्याणकारी होगा, श्रेष्ठ व अच्छे से अच्छा होगा। इस समर्थ संकल्प से जाल को समाप्त कर दो तो बंधन मुक्त स्वतंत्र आत्मा बन जाएंगे। स्लोगन है आज का, ज्ञानी और योगी तू आत्मा का प्रैक्टिकल स्वरूप। ज्ञानी और योगी तू आत्मा का प्रैक्टिकल स्वरूप कैसा दिखेगा? नम्रता और निर्भयता है। उनमें नम्रता दिखेगी और उनमें निर्भयता जो है वो दिखेगी। अच्छा, ओम शांति।